भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कक्षा बीएड प्रथम सेमेस्टर का छात्र अध्यापक हेमंत कुमार जोलिया। आज का विषय बचपन और वृद्धि, इसका प्रकरण है फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इस जो फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो विकास की कुछ अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिसे उन्होंने 5 अवस्थाओं में बांटा। जो फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, उन्होंने बताया कि उनका जो पूरा सिद्धांत है उसमें उन्होंने काम प्रवृत्ति, जो मनुष्य की काम प्रवृत्ति होती है, उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। इस कारण उनकी आलोचनाएँ भी हुई थी। जो सिगमंड फ्रायड का सामान्य परिचय देखते हैं। सिगमंड फ्रायड का जन्म 6 मई 1856 में फ्रीबर्ग में हुआ था, जिसका वर्तमान में नाम प्रीवर है। इन्होंने अपनी शिक्षा वियना विश्वविद्यालय, जो कि ऑस्ट्रिया में मौजूद है, वहाँ से पूरी की थी। इन्हें जो है मनोविश्लेषणवाद का जनक भी कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, जो साइकोलॉजी की जो एक ब्रांच होती है पूरी, उसका जनक इन्हें कहा जाता है। सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास को सिद्धांत से समझने से पहले उनकी कुछ शब्दावली है जिन टर्म्स का यूज़ उन्होंने अपने सिद्धांत में किया है। तो उनको देखते हैं। पहला शब्द है लिबिडो। लिबिडो क्या होता है? जिस कार्य को करने पर या काम को करने पर सुख या आनंद की अनुभूति होती है, तो व्यक्ति उसी काम को बार बार करता है। यह लिबिडो को सेक्सुअलिटी भी माना गया है, मतलब कि उसकी काम प्रवृत्ति या काम वासना, कि एक बार जब व्यक्ति जिस काम को करता है तो उसे उस काम को करने में जो है आनंद मिलता है, तो वो बार बार उसी काम को करना चाहता है। दूसरा, शैशव कामुकता। सिगमंड फ्रायड के अनुसार शिशु में जो होती है वो बचपन से ही काम प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात जब बालक छोटा होता है, या फिर यूँ कहे कि बालक में जन्म से ही जो है वो काम प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे ही सिगमंड फ्रायड ने शैशव कामुकता का नाम दिया। तीसरा है नार्सिसिज्म। जब बालक शैशवावस्था में होता है, अर्थात जब बालक छोटा होता है, तो वह अपने आप से प्रेम करता है, खुद के लिए श्रृंगार करता है, अपने लिए सजता संवरता है। इसे ही उन्होंने नार्सिसिज्म का नाम दिया। नार्सिसिज्म में जो बालक होता है वो दूसरे की अवस्था के कारण सजता संवरता नहीं है, वो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, खुद के लिए श्रृंगार करता है। इसे ही सिगमंड फ्रायड ने नार्सिसिज्म का नाम दिया। नार्सिसिज्म को जो अपना मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, उनको 5 अवस्थाओं में बांटा था, जो निम्न प्रकार है। पहली अवस्था है मुखी अवस्था, दूसरी अवस्था है गुदी अवस्था, तीसरी अवस्था है लिंग विधान अवस्था, चौथी अवस्था सुषुप्त अवस्था, 5वीं अवस्था जनेंद्रिय अवस्था। इस प्रकार सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्था है। पहली अवस्था मुखी अवस्था या ओरल स्टेज, ये जन्म से 1 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में सिगमंड फ्रायड ने बताया कि सर्वप्रथम शिशु में काम प्रवृत्ति या काम वासना जो होती है वो उसके मुख के अंदर पाई जाती है, अर्थात शिशु इस अवस्था में प्रत्येक वस्तु को अपने मुख में रखता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो बालक होते हैं 1 साल से छोटे वो जो होते हैं हर चीज़ को अपने मुख में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसी काम में जो है उनको आनंद की अनुभूति होती है। या यूँ कहे कि किसी भी चीज़ को बालक को मुंह में रखने पर उसे आनंद मिलता है, इसी कारण वह जो है वस्तु को बार बार अपने मुख में रखना पसंद करता है। दूसरा है, इस अवस्था में चूसने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। अब जो बालक जो है मुंह में हर चीज़ को अपने मुंह में रखता है, इस कारण उसकी जो है चूसने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। इस अवस्था में वो क्या करता है, माता का स्तनपान करता है। माता का स्तनपान करने में ही जो है उसे आनंद की अनुभूति होती है। ये काम वासना की पहली अवस्था बताई थी। अगर बालक जो एक बालक को माँ अपने से दूर कर देती है तो वह रोने लग जाता है। फिर जब माँ जो होती है उसे अपने स्तनों से लगाती है, तब जो है उसको आनंद की अनुभूति होती है। इस कारण जो है बालक चुप हो जाता है अगर वो रोता रहता है तो। ये जो है सिगमंड फ्रायड की पहली अवस्था। दूसरी अवस्था गुदी अवस्था, ये जो है 1 से 3 वर्ष तक की होती है।
इसमें उन्होंने बताया है कि इस अवस्था का बालक गुदा के माध्यम से मलमूत्र का त्याग करता है, और मलमूत्र का त्याग करता है, इसी से उसे आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात इस अवस्था में उन्होंने बताया कि एक जो बालक होता है, शिशु होता है, छोटा होता है, उसे मलमूत्र का त्याग करने में ही आनंद की अनुभूति होती है। मतलब कि जैसे भी हम देखते भी हैं कि एक जो छोटा बालक होता है, शिशु होता है, वो बार बार टॉयलेट कर देता है, बार बार टॉयलेट जाता है, मतलब कि उसको बार बार ही टॉयलेट जाना होता है। इस काम को वो इसलिए करता है कि उसे आनंद की अनुभूति होती है, उसे सुख प्राप्त मिलता है, इसीलिए जो है वो उस काम को बार बार करता है। दूसरा पॉइंट, इस अवस्था में बालक जिद्दी तथा आक्रमणकारी स्वभाव का होता है। अब जो बालक छोटा होता है 1 से 3 साल का, तो वो जो है बहुत जिद्दी होता है। अगर उसको कुछ चीज़ चाहिए तो वो चाहिए ही चाहिए। अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो मिट्टी में मिट्टी में मिट्टी में लौट जाता है या फिर गंदा हो जाता है। एक तरह से इस अवस्था को गंदी अवस्था भी मान सकते हैं, क्योंकि वो जो है जिद्दी, अगर उसको कुछ चीज़ नहीं मिलेगी तो वो मिट्टी में लौट जाता है। तो और पहली बात, उसे मलमूत्र का त्याग करने में आनंद की अनुभूति होती है। दूसरी अवस्था जो कि गुदी अवस्था, इसमें उन्होंने ये बताया है। तीसरी अवस्था लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज, ये 3 से 6 वर्ष की होती है। इस अवस्था में जो है शिशु लड़का व लड़की में अंतर करना सीख जाता है। इस अवस्था में जो है एक लड़का होता है, वो सीख लेता है कि ये जो मतलब कि जो फीमेल्स का ग्रुप है ये अलग है, हम उनसे अलग है। लड़कियां भी जो है ये सीख जाती है, मतलब कि वो अपने दोनों में डिफरेंस करना सीख जाते हैं कि तू लड़का है, मैं लड़की हूँ, ऐसे। इस और दूसरी बात, इस अवस्था में जो होता है काम प्रवृत्ति, जो काम वासना का संतुष्टि का केंद्र होता है, वो लिंग स्पर्श होता है। एक जो बालक होता है 3 से 6 साल का, वो जो है अपने लिंग स्पर्श करके अपने सुख प्राप्त करता है, उसे लिंग स्पर्श करने में आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए देखो, जैसे घर वाले होते हैं वो हमेशा 3 से 6 साल तक के बच्चों को जो है हमेशा कपड़े पहना के रखते हैं। इस अवस्था में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस अवस्था में जो है ऑडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। लड़कों में जो होता है वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इंग्लिश में इसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, हिंदी में ऑडिपस ग्रंथि कहते हैं, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का विकास आरंभ हो जाता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि, इसको हिंदी में मातृ मनोग्रंथि भी कहते हैं। इसके अनुसार एक लड़की का अपने पिता के प्रति संवेगात्मक और कामुक आकर्षण होता है। सिगमंड फ्रायड ने ऐसा माना है कि जो लड़कियां होती है वो अपने पिता से आकर्षित महसूस करती है, अपने पिता के प्रति उनका आकर्षण ज़्यादा होता है। जो लड़कियां होती है वो अपने पिता के साथ में ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करती है और अपनी माँ को घृणा की दृष्टि से देखती है। इस अवस्था में लड़कियां जो है अपने पिता के साथ ज़्यादा समय बिताती है, जैसा कि बताया जा चुका है पहले ही। दूसरी बात ऑडिपस ग्रंथि, या इसको पितृ मनोग्रंथि कहते हैं। ये जो होती है ये लड़कों में विकसित होती है। इसके अनुसार एक लड़का जो होता है वो अपनी माँ के प्रति आकर्षण महसूस करता है, अपनी माँ से प्रेम करता है तथा अपने पिता को घृणा की दृष्टि से देखता है। वह अपनी माँ से हर बात शेयर करना पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ जो लड़की होती है वो अपने पिता से आकर्षण महसूस करती है। चौथी अवस्था है सुषुप्त अवस्था, लेटेंट स्टेज। ये 6 से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति जो होती है या काम वासना जो होती है वो जननांगों में पाई जाती है, वो जो है केंद्र में पाई जाती है। इसके कारण जो है वो दिखाई नहीं देती है, मतलब कि इसमें यौन ऊर्जा दबी होती है। कैसे दबी होती है कि 6 से 12 साल तक का जो बालक होता है, जब बालक 6 साल का होता है तो वह स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। सामाजिक जो कार्य होते हैं उनमें भाग लेना प्रारंभ कर देता है। स्कूल भाग लेने के कारण आदि चीज़ों के कारण, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के कारण उसका जो है काम वासनाओं पर या काम इच्छाओं पर कभी ध्यान नहीं जाता है। इस कारण जो है इसको सुषुप्त अवस्था माना गया है, मतलब कि इसमें काम वासनाएं सोती हुई रहती है या यौन ऊर्जा दबी होती है। बालक का ध्यान जो है वो सामाजिक और बौद्धिक विकास पर केंद्रित रहता है। चौथी अवस्था में सिगमंड फ्रायड ने बताया है। और अंतिम अवस्था आती है 5वीं, जनेंद्रिय अवस्था। इस अवस्था में ये जो अवस्था होती है ये 12 वर्ष के बाद में प्रारंभ होती है। इस अवस्था में लड़की जो होती है वो माँ बनने की क्षमता विकसित कर लेती है। लड़का जो होता है वो पिता बनने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। सिगमंड फ्रायड ने माना है कि एक लड़का और एक लड़की 12 वर्ष के बाद जो है मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। लड़की में माँ बनने की क्षमता विकसित हो जाती है और लड़के में पिता बनने की क्षमता विकसित हो जाती है।
इस अवस्था में व्यक्ति जो है काम प्रवृत्ति का प्रयोग संतान उत्पत्ति में करता है। जो वो है अपनी काम इच्छाओं या काम वासनाओं का उपयोग किसमें करता है? संतान उत्पत्ति में करता है। तो ये सिगमंड फ्रायड की 5 अवस्थाएं थी व्यक्तित्व के विकास की, जो उन्होंने 5 अवस्था में बांटा है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो